कॉल अटेंशन अंजुम अकील साहब, कॉल अटेंशन मूव कीजिए। थैंक यू जनाब स्पीकर साहब। I invite attention of the Minister for Interior and Narcotics Control to the matter of urgent public importance regarding alarming underground water insecurity in Islamabad, causing great concern among the public. जी तलाल चौधरी साहब। सर थैंक यू वेरी मच सर। सर मुअज़्ज़ज़ मेंबर ने बड़े इम्पोर्टेंट मसले की तरफ निशानदेही की है सर। सर मैं जी सर आपकी तवज्जो चाहिए थी। सर मुअज़्ज़ज़ मेंबर ने बड़े इम्पोर्टेंट मसले की तरफ निशानदेही की है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस्लामाबाद में जो वाटर लेवल है वो दिन ब दिन नीचे जा रहा है। 1960 में ये वाटर लेवल 10 मीटर पे था, जो इस वक्त ये 60 से 120 मीटर्स तक चला गया जी। और यकीनन इसकी वजह एक तो बहुत सारी आबादी का बढ़ना, शहर का बनना जी, और उसके अलावा जो पानी की इस वक्त ज़रूरत है इस्लामाबाद को, वो तकरीबन 120 मिलियन गैलन्स ए डे डेली है जी। और CDA जो है वो इस वक्त कोई 60 मिलियन गैलन्स यौमिया जो है वो दे रहा है। इसमें जो अर्बन एरिया है, जिसे सेक्टर्स और बाकी जो अर्बन एरिया है, उसमें हमारी कवरेज कोई 90% के करीब है, और रूरल साइड पे 15 से 20% है, बाकी पानी देते हैं जी। गुजारिश ये है कि इसके लिए जो कॉम्प्रीहेंसिव इसका हल है, वो एक मेगा वाटर प्रोजेक्ट जो है वो ट्विन सिटीज़ को चाहिए, क्योंकि पानी के जो ऑलरेडी भी मिल रहा है या प्लान किया जाता है या पानी दिया जाता है, वो पिंडी इस्लामाबाद को जुड़वा शहर समझ के इकट्ठा प्लान किया जाता है। ये एक मेगा प्रोजेक्ट इसका बड़ी देर पहले होना चाहिए था, नहीं हो सका। अभी इसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी बनाई है जिसे इंटीरियर मिनिस्टर हेड कर रहे हैं, डॉक्टर तुकीर साहब उस कमेटी के मेंबर हैं। उसमें वापडा वाले फिजिबिलिटी स्टडीज़ वो भी मैं आपके सामने पेश कर दूंगा। फ़िलहाल इस वाटर लेवल को राइज़ करने के लिए 2-3 किस्म की CDA ने बाई लॉज में तब्दीली लेकर आए हैं। एक तो सबसे पहले हमने रिचार्ज करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो ग्राउंड लेवल रिचार्ज वेल्स बनाए हैं, कि जिससे जो बारिश का पानी है वो फीड कर सके और वाटर लेवल ऊपर आ सके। जितनी भी हमारे जो नई बिल्डिंग्स हैं वो किसी घर है या कोई कमर्शियल है, उसके लिए भी जो रेन वाटर है उसके लिए उन्हें कहा गया है कि वो पानी जो है वो ज़मीन में जाएगा, उसका इसके CDA के SOP उसमें डाला गया जी। और इसके साथ सबसे इसमें कोशिश कर रहे हैं कि जो ज़मीन से पानी निकालते हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा डिस्करेज किया जाए, और ख़ुद CDA ने पानी देने के लिए टैंकर्स और दूसरी के लिए फैसिलिटी जो है वो बनाई है। संजानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट खानपुर बनाई है जी। तो इस पे ऑलरेडी जनाब स्पीकर एक कॉम्प्रीहेंसिव काम हो रहा है। हमें एहसास है कि वाटर लेवल लो है, और यकीनन वाटर लेवल इन्वायरमेंट के लिए, आने वाली नस्लों के लिए, तो उसके लिए ये रिचार्ज वेल्स हैं। उसके बाद SOPs में जो बिल्डिंग्स के उसकी तब्दीली है। इसके बाद पानी की कमी पूरी करने के लिए हमने कॉम्प्रीहेंसिव एक मेगा वाटर प्रोजेक्ट के लिए कमेटी बनी है, और फिजिबिलिटीज अंडर स्टडी हैं। थैंक यू वेरी मच। जी अकील साहब का माइक खोलें, एक सवाल पूछें। थैंक यू डिप्टी स्पीकर साहब। असल में इसमें कोई शक नहीं कि मिनिस्टर साहब ने कहा कि
इंतज़ामात किए जा रहे हैं, लेकिन मैं आज की बात करता हूँ। आज अभी इन्होंने कहा कि अर्बन एरिया में 90% लोगों को पानी दिया जाता है। क्या I-10 अर्बन एरिया नहीं है? I-14, I-15 अर्बन एरिया नहीं है? तो यहाँ टैंकर इस्तेमाल करते हैं लोग अपने पैसों से, 4000 का एक टैंकर मिलता है। और दूसरा, जो हमारे रूरल एरिया की बात करें, वहाँ घरों में लोग बोर कराते हैं, जो इंतज़ामिया आके ना सिर्फ बंद कराती है बल्कि ट्यूबवेल भी साथ ले जाती है और उन बंदों को भी रेस्ट कर लेते हैं। तो शहर के तो इन्होंने चलो किसी हद तक बताया, लेकिन रूरल एरिया के लोगों को इजाज़त दी जाए अपना इंतज़ामात खुद तो करें। हालांकि रूरल एरिया हो या शहर हो, पानी ज़मीन में बहुत दूर है, 600-700 गज़ के फासले पर भी पानी नहीं मिलता। तो आज हमने कैसे गुजारा करेंगे? मैं एक गुजारिश ये भी करूँगा कि इतनी बारिशें होती हैं और इन बारिशों का पानी जो ज़ाया होता है, लोगों को स्मॉल डैम बनाने की इजाज़त दी जाए और उसमें हुकूमत स्पेशल लोगों को अप्रिशिएट करे और कुछ सब्सिडी दे कि लोग स्मॉल डैम बनाएं और पानी का स्टोरेज बढ़े और पानी का लेवल ऊपर आए। इसके लिए मिनिस्टर साहब के इक़दाम कर रहे हैं। के साथ एक और सवाल। जी बिलाल चौधरी सर, माइक खोलें बिलाल साहब का। जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया। एक तो बड़ी मेहरबानी, इन्होंने एक निशानदेही की, मैं उस पर भी आ जाता हूं कि वो कह रहे हैं जी टैंकर इतना महंगा है। ठीक कह रहे हैं मोअज़्ज़ज़ रुकन, लेकिन जनाब स्पीकर, आपने कभी कोई दुनिया में शहर देखा है कि 10 मरला का जो घर है वो 192 रुपए देता है महीने के? 192 रुपए की मिनरल वाटर की एक बोतल नहीं आती। एक कनाल वाला घर देता है 280 रुपए। हमारे अखराजात जो इस वक्त आ रहे हैं वाटर ये सप्लाई पे, वो 4 से 4.5 अरब हैं और कलेक्शन उससे 10% भी नहीं होती। और जनाब स्पीकर, ये मेरे तीनों मुअज़्ज़ज़ या मिनिस्टर साहब भी हैं, इन्हीं के हल्के हैं। यानी ये वाली अगर स्कीम को यानी 192 रुपए देते हैं, ये इस्लामाबाद दे रहा है जिसकी मिनरल वाटर की बोतल नहीं आती, और उसकी कलेक्शन भी जो हम बिल जारी करते हैं वो उसमें से 50% होती है। अब रही बात सर के ये पानी की इजाज़त उनको निकालने की दे दें, तो सर यही वाटर इनका तो अपना क्वेश्चन से कंट्राडिक्ट कर रहा है। अगर यही इजाज़त देनी है तो वाटर लेवल तो फिर ये आज कह रहे हैं कि 150-7 मीटर पे है, ये कल चला जाएगा 200-300 मीटर पे। सर गुजारिश ये है, इसके लिए CDA ऑलरेडी उन्होंने अपने फिलिंग स्टेशंस बनाए हैं लोगों को फीड करने के लिए। और रूरल साइड पे एक और, मैं जनाब स्पीकर अपने मुअज़्ज़ज़ रुकन के लिए, हुकूमत करोड़ों रुपए की वाटर स्कीम बनाती है। वो वाटर स्कीम किसी गांव या किसी इलाके के स्पुर्द की जाती है, उसमें से 100-100 रुपया 200-200 रुपया घर वाले इकट्ठे करके वो चलाते हैं। ये इस वक्त 44 स्कीम्स हैं और इस्लामाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह 12 चल रही हैं, बाकी सारी बंद हैं। क्यों बंद है? किसी का बिल दे के वापडा को बिल नहीं दिया, किसी का ट्रांसफार्मर चोरी हो गया है, वो जो सोसाइटी बनती है वो नहीं। सर गुजारिश ये है कि एक जिम्मेदारी हुकूमत की है, दूसरी जिम्मेदारी तो पानी भी इनका है, शहर भी इनका है, और इस पानी की हिफाजत भी इन नुमाइंदों ने करनी है और अपने लोगों से करवानी है। यानी करोड़ों रुपए की स्कीम्स, जनाबे स्पीकर आपकी करोड़ों रुपए की स्कीम्स, 44 स्कीम्स में से 12 चल रही हैं, बाकी लोकल कम्युनिटी नाकाम रही है कि उन स्कीम्स को वो चला सके। वाटर की कमी है, कोई शक नहीं है, रूरल साइड में वाटर हम नहीं दे रहे, ये भी हम इसका एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन मेगा वाटर प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, लेकिन इसके लिए जिम्मेदारी दो तरफा है। वाटर लेवल ऊपर करने के लिए सोसाइटी को भी हमारे साथ तावन करना पड़ेगा और हुकूमत को भी इकदाम उठाने पड़ेंगे।